छत्तीसगढ़ से आज बहुत बड़ी बड़ी खबरें आई हैं, राजनीतिक खबरें आई हैं। मैन पार्ट में बीजेपी का चिंतन मंथन हो रहा है और पहुंचे कौन थे? राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। बाकी आपको बड़े बड़े दिग्गज बीजेपी के दिखाई दे रहे हैं मैन पार्ट में। मैन पार्ट में आज बीजेपी की क्लास लगी थी, जिसके हेडमास्टर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा थे और सांसद विधायक समेत कुल 65 नेता, उनके छात्र मैन पार्ट की खूबसूरत वादियों में आज छत्तीसगढ़ बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का जमावड़ा था। बीजेपी ने नेताओं के लिए 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर लगाया है, जिसकी आज से शुरुआत हो गई। इस बैठक में क्या क्या हुआ है, नेताओं के कौन कौन से पाठ पढ़ाए गए हैं, चलिए आपको सब कुछ बता देता हूं। मैन पार्ट में 2 संस्कृति एक साथ देखी जाती है, एक आदिवासी और दूसरी तिब्बती। बीजेपी के इस प्रशिक्षण शिविर में दोनों संस्कृतियों की झलक दिखाई दी। आदिवासी नृत्य के साथ बीजेपी नेताओं का स्वागत किया गया। बीजेपी के सभी नेताओं ने एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत पौधारोपण भी किया। इस बैठक में शामिल होने के लिए सीएम विष्णुदेव साय, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन समेत सभी विधायक और सांसद पहुंचे थे। जिसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी का ध्वज फहराकर 3 दिन के इस प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया। इस बैठक में सबसे खास बात रही कि किसी को भी शिविर में मोबाइल ले जाने नहीं दिया गया। सभी सांसदों और विधायकों के फोन बाहर ही टेबल पर रखवा दिए गए। गजब है गुरु, ये बीजेपी में ही संभव है। मान लीजिए कोई मंत्री जा रहा है और मंत्री से कोई तो कहता होगा, 1 सेकंड मोबाइल दीजिए अपना, यहाँ रखिए, जिससे नेताओं का ध्यान न भटके और ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख पाए। आगे बढ़ते हैं। इस प्रशिक्षण शिविर के जरिए बीजेपी ने अतीत के साथ वर्तमान को जोड़ा है। कई जगह मैन पार्ट में इसकी झलक देखने को मिली है। बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर से आई तस्वीरों को समेटती एक रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे आपको मैन पार्ट लेकर चलूंगा, जहां मेरे 2 सहयोगी जुड़ेंगे, दिलीप और खोमन। देखिए। पारा तू हर पारा पारा ए ओ पारा, चला संगी कर माला खेले खाल पारा, छोटे बड़े करम डारा, छोटे बड़े करम डारा, गड़ाए खेलते हमन सारा, हाय गड़ाए खेले हम समय समय पर रेगुलर इंटरवल पे हम सब का ट्रेनिंग होता है। प्रशिक्षण के माध्यम से हम अपने कार्यशैली को भी नियमित कैसे कर रहे हैं उसकी भी चिंता होती है। ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण हम सबको अपने आप को अपग्रेड करने का अवसर मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यपद्धति, कार्यक्रम और योजना का हिस्सा है हमारा प्रशिक्षण शिविर हम लोगों को नया ऊर्जा देगा और नए ऊर्जा के साथ राज्य की प्रगति के लिए कार्य कर पाएंगे। भाजपा का प्राण तत्व है संगठन, और संगठन का प्राण तत्व होता है विचारधारा, और विचारधारा के सतत प्रशिक्षण की ये प्रक्रिया है। विकसित भारत का जो संकल्प लेकर के हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी चल रहे हैं, तो उसको पूरा करने के लिए से क्या हम कार्य योजना तैयार करें, उस पर चर्चा होगी। कोई पहुंचता नहीं था, जहां ऐसा कार्यक्रम नहीं होते थे, उस जगह पर चयन करके यहाँ के डेवलप की दृष्टि से और हम सब सांसद विधायकों को प्रशिक्षण दिया जाए। लोगों के बीच कैसे काम करें, लोगों को कैसे जोड़ें, ये बहुत सी चीजें हमको नेताओं से सीखने को मिलता है। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस शिविर की शुरुआत की। प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, राष्ट्रीय संगठन बी सतीश ने नेताओं को ट्रेनिंग दी। 8 जुलाई को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े नेताओं को ट्रेनिंग देंगे। वहीं आखिरी दिन यानी कि 9 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिविर का समापन करेंगे, जिसमें विधायकों और सांसदों के साथ महापौर को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन फिलहाल सबके मन में एक ही सवाल है कि आज मीटिंग में क्या हुआ, किस नेता को अच्छे नंबर मिले, किसे नसीहत दी गई। चलिए ये भी आपको बता देता हूं। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नेताओं से कहा कि ऐसा व्यवहार बिल्कुल ना करें जिससे जनता के बीच जाने में शर्मिंदगी महसूस हो। जनता के बीच जाएं तो अपने आप को जमीन से जुड़ा हुआ दिखाएं। मीडिया में सोच समझ कर बयान देना है, बिना वजह के बयानों से बचना है। ऐसा कोई भी बयान ना दें जिससे पार्टी की छवि खराब हो। और सख्त लहजे में ये भी कहा है कि किसी भी नेता की भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। सीधे मुद्दे की बात यही है कि पहले ही दिन बीजेपी अध्यक्ष ने नेताओं को नसीहत दी है। जितना हो सकता था उतना जमीन से जुड़कर रहना है और जनता के बीच रहना है। मैन पार्ट में हमारे सहयोगी दिलीप जायसवाल और खोमन साहू भी हैं। चलिए भाई मैन पार्ट लेकर चलते हैं। दिलीप जायसवाल और खोमन साहू दोनों दिखाई दे रहे हैं। खोमन, मोला जाए के है मैन पार्ट सर, बॉस इजाजत दे देना। हिंदी में बताना है क्या क्या देखा आपने।
देखिए, सबसे पहले तो जिस तरीके से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जब सांसद और विधायकों के साथ जब वो संबोधन कर रहे थे तो सख्त लहजे में उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार की शिकायत एक भी नहीं आनी चाहिए। मतलब समझ सकते हैं, भ्रष्टाचार की एक भी शिकायत नहीं आनी चाहिए नेताओं की। दूसरी बात उन्होंने कही है कि कोई भी ऐसा बयानबाजी नहीं करना है जिससे पार्टी की छवि धूमिल हो। आज की जो बैठक है इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण था ज्ञानेंद्र जी, क्योंकि बीजेपी आने वाले 2028 के चुनाव को टारगेट में रखकर, केंद्र बिंदु में रखकर काम कर रही है। और आज की जो बैठक है उसमें यही नेताओं को नसीहत दी जा रही है कि आगामी 2028 की चुनाव की तैयारियों में लग जाइए। यही कारण है कि जेपी नड्डा ने कहा है कि जमीन से जुड़कर रहिए, जमीन से ऊपर मत उठिए। जमीन पर रहेंगे तो पार्टी जिम्मेदारियां लगातार देती रहेंगी। इसी तरीके से अगर दूसरी ओर अगर बात की जाए तो बहुत भव्य रूप से उनका स्वागत किया गया। तमाम सांसद, विधायक, मंत्री पहुंचे थे। उनका सांस्कृतिक कार्यक्रम भी अभी होना है। उसके पहले थोड़ी तस्वीर आपको दिखा देता हूं। ये सरगुजा के संस्कृति से आधारित जो कार्यक्रम है वो अभी होना है। सारे कलाकार ये पहुंच चुके हैं क्योंकि अंदर अभी डिनर कर रहे हैं मुख्यमंत्री, मंत्री, तमाम जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो डिनर कर रहे हैं। और यही लोग हैं जो मंत्री और मुख्यमंत्री के सामने सरगुजा की संस्कृति की आधारित जो चीज़ें हैं उनको बताने का प्रयास करेंगे। तो आज की बैठक काफ़ी लिहाज से महत्वपूर्ण थी। जी दिलीप, एक गाना बहुत अच्छा है, सरगुजा नाचे। सरगुजा नाचे वाला गाना दिलीप सुनाई दिया है क्या? आज कुछ ऐसा रंगारंग प्रस्तुति अगर हो रहा था, आपने जो देखा, जो जनता को आप बता सकते हैं कहानी के रूप में, वो बताइए। जैसे खोमन ने बता दिया कि सख्त हिदायत दे दी है और 2028 को लेकर आपने क्या मैन पार्ट में देखा? मैन पार्ट जैसी जगह में बीजेपी के इतने बड़े बड़े नेताओं का जुटना और फिर उसके बाद ये संदेश देना कि हम बहुत अनुशासित लोग हैं, जरा वो फीलिंग शेयर कीजिए दिलीप। देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बताऊंगा कि दलाई लामा का जन्मदिन था 6 तारीख को और 7 तारीख को आज यहाँ पे कार्यक्रम होना है। कार्यक्रम बीजेपी का कार्यक्रम शुरू हुआ, 3 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा। लेकिन तिब्बती समुदाय के जो लोग हैं उन्होंने बीजेपी का यहाँ पे बीजेपी का जो कार्यक्रम का उन्हें पता चला कि जेपी नड्डा आने वाले हैं इस कार्यक्रम में, अमित शाह आने वाले हैं, तो उन्होंने अपना कम्युनिटी हॉल दे दिया। जबकि वो किसी भी दूसरे लोगों को किसी भी पैसे तक में, किसी भी किराए में अपना कम्युनिटी हॉल नहीं देते हैं। और बीजेपी को उन्होंने कम्युनिटी हॉल इसलिए दिया क्योंकि अमित शाह आने वाले हैं। उनका कहना था कि अमित शाह देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं। चीन और भारत का जो सीमा है वहाँ पर लड़ाई लड़ा जा रहा है और जो चीन जिस हिस्से को कब्जा करके रखा है उसको छुड़ाने की कोशिश की जा रही है, भरसक कोशिश की जा रही है अमित शाह के नेतृत्व में। तो वो कहीं ना कहीं खुश दिखाई दिया और यही वजह था कि उन्होंने अपने महत्वपूर्ण टाइम पर, जब उनको उस कम्युनिटी हॉल में दलाई लामा का जन्मदिन मनाया जाना था, कुल मिलाकर एक जो तिब्बती समाज है उसने भी एक बहुत बड़ा संदेश दिया। और जैसा कि मैन पार्ट में हमने खबर बताई शुरुआत में कि 2 देश बसते हैं, उन दोनों देशों का प्रेम भारत में दिखाई दिया और यही वहां की खूबसूरती है। बहुत धन्यवाद खोमन, आपका भी। जाइए, लंच वंच तो हो गया होगा, डिनर करिए आप लोग भी और घूमिए, प्रशिक्षण लीजिए नेताओं से क्या क्या प्रशिक्षण ले सकते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद।